नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आया हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा की तरक्की में लगा दिया। उनका जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है दूसरों के लिए जीना। एक ऐसा इंसान जो असहाय लोगों के लिए मदर टेरेसा वाला दिल रखता हो और देश की सेवा के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसा जज्बा रखता हो। देश और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए कोई इन्हें फरिश्ता कहता है तो कोई इन्हें देवदूत भी समझता है। जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है सतीश पांडे। हर शख्स की जबान पर सतीश पांडे नाम एक बार दिन में जरूर आता होगा। सतीश पांडे देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहा घाट के निवासी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने में समर्पित कर दिया है। उनके आज के इस समाज सेवा को देखते हुए जो युवा हैं उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। उत्तराखंड के जिला चंपावत के शहर लोहा घाट के मायावती आश्रम रोड स्थित गीतांजलि सेवा संस्थान की बात ही कुछ और है। यह सेवा संस्थान यहाँ के लोगों की मदद के लिए विषम परिस्थितियों में भी तत्परता के साथ खड़ा नजर आता है और यह सब है इसके अध्यक्ष सतीश पांडे के सेवा भाव के चलते। लगभग 30 वर्षों से संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सतीश निरंतर अपने सेवा संस्थान के माध्यम से कोरोना काल में भी लोगों की घर घर जाकर मदद करते रहे। कोरोना महामारी के चलते जहां यह चंपावत निवासियों को लगातार सैनिटाइजर, खाने का राशन तो वितरित कर ही रहे थे, वहीं एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इनके द्वारा जरूरतमंदों को पहनने के लिए टी शर्ट एवं मनोरंजन के लिए टीवी बांटने का काम भी किया गया है। सतीश कहते हैं कि उनका उद्देश्य युवाओं को खेलकूद, पढ़ाई के साथ समाज सेवा के लिए प्रेरित करना है। 30 वर्ष के कार्यकाल और सेवा के कुछ अंश साझा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने काम के साथ साथ गरीब, असहाय और निर्धन लोगों की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है उसकी प्रेरणा उन्हें अपने पिता स्वर्गीय श्री चिंतामणि पांडे और माता स्वर्गीय मोहिनी पांडे से मिली है। वह कहते हैं कि मैं एक साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। उनके पिताजी पुरोहित का काम किया करते थे, लिहाजा सेवा भाव उनके मन में पहले से ही कूट कूट कर भरा था। यह उसी का परिणाम है कि स्वर्गवासी पिता के मिशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। वह कहते हैं क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, लिहाजा गरीबों की सेवा का आनंद मैं महसूस करता हूँ। यही कारण है कि क्षेत्र की जनता मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है और मैं भी जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करके क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करना चाहता हूँ, जिससे यहाँ के हर व्यक्ति की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरतें पूरी हो सके और क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके। तो देखा आपने कि सतीश पांडे किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं और जो युवा हैं वो उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। आज हम ऐसी ही शख्सियत से बात करेंगे, आज हम ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं। जब हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात की तो जाना कि आखिरकार सतीश पांडे के द्वारा जो ये मुकाम हासिल किया गया है उसमें कितनी अड़चनें आई हैं और उन्होंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया है। सतीश पांडे से जब हमने बात की तो उन्होंने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण समय को बयां करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं। बचपन हमारा काफ़ी गरीबी में गुजरा था। पिताजी हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण थे और छोटी छोटी घर में खेती कर लेते थे। उन्हीं परिस्थितियों को चलते हुए हमारे द्वारा प्राइमरी स्कूल में पहले अपनी शिक्षा ग्रहण की गई। उसके बाद आज की इंटर कॉलेज लोहाघाट से हमने 12वीं की शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में सन 1984 में बीकॉम की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये जो आज कारोबार आप और ये सामाजिकता जो दिख रही है, इसमें मेरे माता पिता का पूरा ही उन्हीं का सहयोग जाता है। सन 1983 में मेरे पिताजी द्वारा मुझे 10,000 रुपये दिए गए और उसी 10,000 रुपये से मैंने अपने इस कारोबार को उठाया
और उस कारोबार को उठाने में मेरा परिवार हर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा रहा। सतीश पांडे जितना समाज के प्रति सजग हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो नरम दिल इंसान भी हैं। सतीश पांडे का कहना है कि जब उन्होंने एक महिला को परेशानियों से पीड़ित देखा और समस्याओं से घिरे देखा, तो उनका क्या कहना है और उनके मन में क्या विचार आया, इस पर हम जानते हैं। जगह जगह हम ग्रामीण क्षेत्रों पर गया था, तो वहाँ पर महिलाओं की बीमारी की समस्या बहुत जटिल है। कुछ समस्या ऐसी हैं कि महिलाएं उनको शेयर नहीं कर पाती। जैसे एक छोटा सा पहल है, वे सैनिटरी पैड। महिलाएं इस चीज़ को उनके पास उपलब्ध नहीं है, बाज़ार में आती हैं। पहले तो बहुत सारी महिलाओं का बाज़ारी आना ही नहीं हो पाता। किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और कोई अपनी शर्मिंदा के खातिर इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाता है। हमने एक महिलाओं के और वजह अधिकांश बीमारियां इन कारणों से भी वहाँ पर होते, क्योंकि अभी जैसे बरसात का सीज़न चल रहा, मॉइस्चर बनता है और महिलाएं जो हैं अन्य संसाधनों से अपनी सेफ्टी करती हैं। तो हमने एक सोचा कि क्यों न महिलाओं को इस ओर अग्रसित किया जाए। आने वाले समय में वो रोज़गार भी महिलाओं के लिए एक बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ समूह के माध्यम से, कुछ समूह में भी हमारी बातचीत चल रही है, समूह से भी इसको आगे हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बीमारी यहाँ पर प्रसूत के टाइम पर ल्यूकेरिया की एक महिलाओं में विशेष बीमारी जो अक्सर डेवलप हो जाती है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा हम आगे भविष्य में करेंगे कि इसका समाधान कैसे हो सकता है, क्योंकि तरीके बहुत हैं। अज्ञानता की वजह से हम उनको गांव तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और आज की तारीख में हम पहले ये सैनिटरी पैड से इसका फोकस करेंगे महिलाओं के लिए, उसके बाद फिर दूसरे उनकी जो ल्यूकेरिया वगैरह ये सब समस्या है इन पर जाएंगे, फिर अन्य समस्या पे पाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में बेसिक समस्या हमने पहले उठानी है और यहीं से हम इसकी शुरुआत पहले, क्योंकि हम सारी समस्या को एक साथ ले लेंगे तो समाधान नहीं कर पाएंगे, एक एक करके उठाएंगे। और कुछ आजकल समूह बने हुए हैं, अच्छे अच्छे महिलाओं के समूह बने हुए हैं, उनके माध्यम उनके एक समूह में हमारी बात भी चल रही है और उनके माध्यम से हम ये पहले सैनिटरी का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा इस समय गीतांजलि के द्वारा महिलाओं को दिया भी जा रहा है गांव-गांव में जाके, और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि लोगों में जागृति आएंगी, खुद वे अपने आप इस व्यवस्था से मैं वे अपने आप चलने लग जाएंगे। तो देखा आपने कि सतीश पांडे जी के द्वारा बड़ी ही सादगी के साथ अपने इस जीवन परिचय को बताया जा रहा है। सतीश पांडे जी से जब हमारे संवाददाता ने अगला सवाल किया और जाना कि आखिरकार उनके जीवन में, उनके मन में ये समाज सेवा की भावना उत्पन्न कहाँ से हुई, तो इस पर भी जब उन्होंने सवाल का जवाब दिया है तो वो बड़ा ही रोमांचक है। आप भी इसे सुनिए और सुनने के बाद में एहसास कीजिएगा कि किस तरह से फर्श से अर्श पर पहुंचा जा सकता है। ये प्रेरणा जब हम जगह जगह कार्य क्षेत्र के सिलसिले में हम जाते रहते थे, हमारे द्वारा गढ़वाल में भी काम किया गया, कुमाऊं में जगह जगह हम करते हैं, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही होता था। तो वहाँ के परिवेश में जब हम देखते थे कि गरीबी क्या चीज़ होती है, स्वयं में तो हमने भी किया है गरीबी से हम, लेकिन हमने वहाँ पर लोग छोटी छोटी मदद हम लोगों से मांगते थे, अपेक्षा रखते थे, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है कि देने वाले से ही मांगता है आदमी। तो हम गांव में जाते थे, हमारा सड़क निर्माण का कार्य चलता था, तो वहाँ की परिस्थिति तो कहते थे कि भाई साहब आप आए हैं, थोड़ा सा आज हमारी ये मदद कर दीजिए, कल ये मदद कर दीजिए, ये सब लोग कहते थे। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों न कि इसको एक प्लेटफार्म के माध्यम से इसको ज़्यादा लोगों को इसमें हम लाभ पहुंचाने की स्थिति में है। क्योंकि अगर ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती, पहले हम लोग जो चीज़ करते थे, जैसे आपको हमने कोई चीज़ कर दी तो आप ही तो पता था, आपके पड़ोसी को पता नहीं रहता था। अब आज इससे क्या हुआ कि जैसे हमने गीतांजलि सेवा संस्थान, एक NGO जो स्वयं वित्त पोषित है, जिसमें किसी की कोई इमदाद नहीं लेते हमने उसकी प्रेरणा इसी वजह से शुरू की कि उससे आज की तारीख में सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उससे दूसरे लोगों तक भी वो खबर हमारी जाती है कि आज अन्य लोग फिर उससे, जैसे आज
ये प्रिंट मीडिया के नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही अभी बीच में ये जो मैटर हमारा सेवा का चल रहा था, उसी में हमारे पास गढ़वाल से भी कॉल आई थी। तो अगर ये सोशल मीडिया पर अगर हम लोग एक्टिव नहीं होते तो ये हम गढ़वाल वाले को ये पता नहीं चलता कि यहाँ भी कोई गीतांजलि सेवा संस्थान है और हम उससे मदद मांग सकते हैं। अब मदद का रूप 1 रुपये भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि सतीश पांडे देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आलोचना भी ज़रूरी हो जाती है और लोग जहां पर सकारात्मक सोच रखते हैं वहां पर नकारात्मक भी सोच लोग ज़रूर रखते हैं। जब हमारे संवाददाता ने आलोचना को लेकर उनसे बात की और उनसे जाना कि उनके जनसंपर्क अभियान के तहत जो उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है तो उसे वो किस तरह से फेस करते हैं और उन्होंने किस तरह से आखिरकार वो जवाब दिया है और क्या सोच अपने आलोचकों के लिए रखते हैं, आइए जानते हैं। ये तो एक समाज का नेचर बन जाता भाई साहब, और जितनी हमारी आलोचना होगी हमें और अंतरात्मा से बल मिलेगा। हम आलोचना से घबरा के अपने मिशन पे हम पीछे नहीं रहेंगे। ये सामाजिक सहयोग चलते आ रहा था, चल रहा है और चलेगा, क्योंकि हमें विचलित नहीं होना। अपने सतमार्ग जो हमने जिस पर हम चल पड़े हैं वो हम इन आलोचना से पीछे उस पर नहीं आएंगे। और जैसे भी मतलब अब कोई कहेगा कि ये काम अच्छा हो रहा है, हमें उसकी भी बात सुननी है। बुरे वाले से भी वो कहेगा गलत हो रहा है तो उससे पूछेंगे भाई गलत आप बताइए और कि गलती कहाँ पर हो रही है। हम सबसे बड़ा हितैषी भी उसको मानते हैं जो हमारी कमियों को उजागर करे। हमारा कार्य क्षेत्र चल रहा है, हो सकता है उसमें कमियां चलेंगी, लेकिन वो हमारा परम मित्र होगा जो हमें अपनी हमारी गलतियों का एहसास करा के उन पर सुधार के लिए प्रेरित करेंगे। और मैं उनका आज की अपने इस गीतांजलि सेवा संस्थान में भी स्वागत करते हैं कि वे भी अपने सुझावों को दें हमें, और नए नए नित्य हम नए आयाम पर हम अपने इस संस्था को पहुंचाएं। क्योंकि हमारा पहले विश्वास ये था कि कोई भी सहयोग किया जाता था उसका बखान नहीं किया जाता था, लेकिन आज के परिवेश में हम अगर कोई काम करने के बाद दूसरे को पता ही नहीं चलेगा तो तीसरे को सहयोग कैसे मिलेगा। ये एक दूसरे के माध्यम से ये बात लोग सहयोग लेना चाहते हैं, लेकिन उनको सहयोग का माध्यम पता नहीं है। तो यही सब लोग जो हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं वह हमें बताएंगे। कुछ लोग आपके संपर्क में होंगे, कुछ दूसरे के संपर्क में होंगे। उससे क्या होगा, एक कड़ी हम इसको जोड़ेंगे। इस कड़ी में ये होगा कि ग्रामीण परिवेश में जहाँ भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं तो वहाँ के लोगों से निवेदन करेंगे कि वे वहाँ की अपनी समस्या से हमें अवगत कराएं, वहाँ की परिस्थिति से अवगत कराएं। उसमें जो भी जितना भी संस्था के माध्यम से हम वहाँ पर जो है उनके लिए सहयोग कर पाएंगे। क्योंकि इसी बीच में भी आपने आज ये आपदा इधर 2 महीने से काफ़ी आपदा आई पड़ी है। इस आपदा में गांव के लोगों द्वारा ही हमें बताया गया कि वहाँ पर ये समस्या हो गई, वहाँ पर ये समस्या। हमारी टीम और हम स्वयं जहाँ पर हम संभव हो सकता है हम जा रहे थे, तो हम जाने के बाद जो है हमने वहाँ पर उस चीज़ को अपने आंखों से देखा, तो उसको प्रशासन को भी सूचना दी गई और अपने माध्यम से भी तत्काल जो थोड़ा सा राहत होती है वो हम कर रहे हैं। श्री सतीश पांडे आज गीतांजलि सेवा संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर समाज की सेवा कर रहे हैं। क्या कहना है सतीश पांडे जी का, आइए जानते हैं। वैसे उत्तराखंड दैवी आपदा कल्याण समिति जो बनाई है उसमें अभी हमें सदस्य का जिम्मेदारी दी गई है, और राम मंदिर में तो खैर हम थे ही, राम मंदिर में भी हमें जिम्मेदारी दी है। वर्तमान में जो है इसी परिवेश में सरस्वती शिशु मंदिर लोहाघाट है, उसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है। और बाकी सामाजिकता तो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी इसका, क्योंकि इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है कि ये कब चलेगी। जब तक हमारी अपनी सामर्थ्य होगी उसके हिसाब से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। सामाजिक सोच रखने के साथ साथ सतीश पांडे राजनीतिक सोच भी भली भांति रखते हैं। जब उनसे उत्तराखंड की सरकार के बारे में बात की गई
तो उन्होंने बड़े ही सादगी पूर्वक कहा कि हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अच्छे काम किए थे और आज के मुख्यमंत्री युवा हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में पुनः प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। और मोदी जी का मिशन आज आप देख रहे होंगे कि देश अगर इतनी प्रगति कर रखी है तो केवल मात्र मोदी जी की वजह से, मोदी जी के नियमों के, मोदी जी के सिद्धांतों की वजह से। हम तो हर आदमी, क्योंकि जो उपभोग किसी चीज़ का कर रहा है तो उससे पूछा जाए कि मोदी जी ने क्या किया। आज हम गांव में जाते हैं तो एक्स आर्मी वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा करके उनको एक रैंक, एक पेंशन का उनको लाभ दिया। इतना बड़ा कोविड का दौर चल रहा, उसके बाद भी जो है लोगों को खाद्यान्न पूरा मुहैया हो जा रहा है। सरकार घर घर जल, घर घर नल की योजना अपनी लागू कर रही है। मोदी जी का प्रभाव तो ऐसा ना, देश में जब तक मोदी जी हैं तो देश में कोई संकट ही नहीं है। इतना बड़ा कोविड काल हुआ था तो लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा रही नहीं, थोड़ा बहुत तो चरमरा रहेगी, लेकिन इतना बड़ा देश में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। और मोदी जी की नीति से लोग हमारे साथ, आज हम क्षेत्र में जाते तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मोदी जी के साथ चल रहे हैं। ये हमारा मोदी जी क्योंकि एक युग पुरुष है, उनके प्रति भावना जताने के लिए कि उन्होंने 7 साल में देश को किन बुलंदियों पर पहुंचाया, उनको हमने धन्यवाद अदा करने के लिए हमारे मन में आया कि हम क्यों मोदी जी को धन्यवाद न दिया जाए और अपनी तरफ से भी, और लोगों को जिनको पता नहीं है तो उनको भी एक जागृति उन पर भी आए, तो हो सकता है 4 लोग और उस चीज़ को ज़्यादा अपने इस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि मोदी जी के बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो मोदी जी के द्वारा किए गए हैं, अप्रत्याशित कार्य किए गए हैं, जिनको न भी कोई किसी ने सोचा होगा न कोई करेगा। तो उसकी जानकारी आम जनमानस तक होनी चाहिए थी और उसी का संदेश हमने दिया था कि मोदी जी, अब कोई हमसे पूछेगा ना 7 साल बेमिसाल किस बात पे है, तो उनको जवाब दिया जाएगा कि इस वजह से मोदी जी ने ये काम किए थे, तब 7 साल ये बेमिसाल है। जब हमारे संवाददाता ने सतीश पांडे जी से बात की और उनसे जाना कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करने के बाद में उनका अनुभव कैसा रहता है और उसके बाद में वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो देखिए किस तरह से उन्होंने बड़ी सादगी के साथ जवाब दिया है। भ्रमण पर जाते हैं और किसी ज़रूरतमंद की जब वो सेवा करते हैं, उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, वह हमारी आत्मा को प्रसन्नचित्त कर देती है। हम जगह जगह जाते हैं और कोई अच्छे काम अगर हमारे द्वारा हो जाए तो हम अंतरात्मा से बहुत प्रसन्न होते हैं। घर में आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उसके बाद अपना जो दिनचर्या है वो करने के बाद हमें चैन की नींद आती है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दूसरे दिन और ज़्यादा से लोगों के लिए हम सेवा के लिए तत्पर रहें, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट ही हमारा जीवन है। तो ये समय ऐसा है कि क्योंकि भरे पेट व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जिस भूखे को अगर खाना मिलेगा तो उसकी दुआएं बहुत बड़ी होती हैं। तो ये थे देवभूमि उत्तराखंड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सतीश पांडे जी, जिनसे हमने बात की और जिनकी एक कहानी को हमने आप सभी के सामने पेश किया है। ये कहानी इसलिए भी आपके सामने हम लेकर आए हैं क्योंकि समाज के वो लोग जो कहीं ना कहीं समाज सेवा की भावना तो रखते हैं, लेकिन आलोचनाओं के बाद में वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार क्या करना चाहिए और उन स्थितियों का सामना करने के लिए सतीश पांडे जैसे लोग भी हमारे इस समाज में हैं, तो अन्य लोगों को भी इस समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगले हफ्ते एक बार फिर हम एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए पब्लिक टीवी इंडिया। नमस्कार। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।